निश्चय को छोड़ दोगे और व्यवहार को पकड़ लोगे तो निश्चय का लोप हो जाएगा। फिर आप आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर अलग है, यह निश्चय नहीं कर पाएंगे। शरीर और आत्मा एक है, व्यवहार में यही करते रहेंगे। लेकिन आप अगर व्यवहार को पकड़ करके, व्यवहार को छोड़ करके और निश्चय को पकड़ लोगे कि आत्मा अलग है, यह जो आप कर रहे हैं सब निश्चय का काम है, व्यवहार का कुछ भी नहीं है, तब फिर आपका घर से ममत्व छूट जाएगा, घर से राग छूट जाएगा। घर आप किसके जाओगे, क्योंकि निश्चय से घर किसी का होता ही नहीं है। तब कहते हैं निश्चय भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, लेकिन जो आत्मा का में बैठा है, आत्मा में लीनता है, जिसके अंदर पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते की तरह चंचलता है, मन में अस्थिरता है, वह व्यक्ति ध्यान की ओर प्रकृष्ट नहीं हो सकता, वह व्यक्ति सामायिक में लीन नहीं हो सकता, वह व्यक्ति समाधि नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पर कहते हैं इमली का पत्ता देखा है आपने, इमली के पत्ता, वह स्थिर हुआ करता है, वह हवा में हिलता भी नहीं है, वह डुलता भी नहीं है। उस प्रकार जब आपके चित्त में, आप में ऐसी स्थिरता आ जाएगी, ऐसी लीनता आ जाएगी, तब जाकर के आप सामायिक कर पाएंगे, तब जाकर के आप समाधि कर पाएंगे, तब जाकर के आप स्वयं में लीन हो पाएंगे। जब तक पीपल के पत्ते की तरह चंचलता है, आप देख लेना, कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना, पीपल का जो पत्ता हुआ है होता है, वह कभी स्थिर नहीं ठहरता, वह हमेशा हिलता ही रहता है। और जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार की चंचलता है, वह हमेशा विचारता है, मन पे बैठ जाता है, शरीर को बैठा लेता है, प्रभु के समक्ष, प्रभु की प्रतिमा के समक्ष, प्रभु के पास मंदिर में बैठ जाता है, लेकिन मन उसका पीपल के पत्ते की भांति चलायमान है, डोल रहा है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, बैठा इधर है और यात्रा कर रहा है, 3 लोक की हवाई जहाज में बैठा है, अमेरिका पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, बम्बई पहुंच गया, तो वह सोचना सामायिक में स्थिर नहीं है, वह सामायिक नहीं कर रहा, उसके लिए तो स्थिर होना पड़ेगा, उसके लिए स्थिर होना पड़ेगा। जब वह स्थिर हो जाएगा तब सामायिक में लीन होगा, तब समाधि में लीन होगा, तब समता में लीन होगा, और जब तक समता धारण नहीं करेगा तब तक समाधि होना निश्चित नहीं है। जो मन को जो पर की भावों में बसा बैठा है, जो जब तक मन को पर की ओर निहार रहा है, जब तक जो मन को पर में लगा बैठा है, तब तक बस उसमें सुख और दुख पलते रहते हैं। व्यक्ति स्वयं से दुखी नहीं है, यह हमेशा दुखी अगर है तो पर के भावों से दुखी है, पर के कारनामों से दुखी है, पर की ओर निहारता है, इसीलिए वह दुखी होता है। जब वह स्वयं में लीन हो जाता है, स्वयं की ओर निहारता है, तो वह दुखी नहीं होता। हमेशा दुख कहाँ होता है? दुख तो पर में ही होता है। आदमी क्या सोचता है, देखो सामने वाले का मकान कितना अच्छा बन गया, 2 मंजिल बन गया, कैसे बना लिया, कहाँ से लाया, बस बनाने वाले ने बना लिया, रहने वाला रह रहा है, तुम्हारा ना मकान है, तुम ना रह रहे हो ना तुम कर रहे हो, तुम तो मात्र देख देख करके ही उसमें ही दुख का अनुभव कर रहे हो। इसका ना बनता तो अच्छा होता, मेरे को देखना नहीं पड़ता। उसने दीपक कब बोला था कि तुम आकर के मेरे मकान को देखो, और मेरे मकान को देख करके तुम दुखी हो। दुखी तो तुम स्वयं हो रहे हो, तुम पर की ओर निहार रहे हो, इसलिए दुखी हो। जब तक तुम पर की ओर निहारोगे, पर की ओर देखोगे, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। आदमी स्वयं में दुखी नहीं है। स्वयं की ओर जब निहार लेगा, मेरा ठीक है, उसने बना लिया, उसकी जितनी
हिम्मत थी, जितना उसका बनाने का था उसने 2 मंजिल बना लिया, 3 बना लिया। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं मात्र 2 मंजिल 1 मंजिल बना सकता हूँ, पर एक में भी आनंद से रह रहा हूँ। जब तक वह स्वयं की ओर निहारेगा, मेरे पास क्षमता इतनी थी जितनी मेरी क्षमता है, उसी में अपना गुजारा कर लूँगा, उसी में रह लूँगा। स्वयं की क्षमता में जब तक निहारेगा तो वह सुखी हो जाएगा। यहाँ पर भी अब प्रत्येक व्यक्ति चाहे धर्म की क्रिया हो, कहीं पर भी हो, पर में दुखी है, उसे इतना ज्ञान है, उसे इतना ज्ञान है, मेरे को ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान उसको काम में आएगा, तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। जब तक स्वयं का जो ज्ञान है, अरे तुम्हारा अगर स्वयं का ज्ञान मात्र कितना हो जाए, तुसमास भिन्नम का अगर हो जाए, तुसमास भिन्नम का ज्ञान भी हो जाए आपको, और अगर आपने उसमें आत्मा में लख लिया, अपनी ओर निहार लिया, अपने आचरण में उतार लिया, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है प्रदीप जी, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है मोनू भैया। और आपने पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने पोथियां पढ़ ली, हजारों शास्त्र पढ़ लिया, और हजारों शास्त्र पढ़ करके और आचरण में कुछ भी नहीं उतारा, दीपक भाई कुछ भी नहीं उतारा, मात्र दूसरों को पर को सुनाने में लगा है, पर को सुधारने में लगा है, और स्वयं के चारित्र में कुछ भी नहीं उतर रहा है, स्वयं के चारित्र में कुछ भी नहीं आ रहा, तो वह उसका पर ज्ञान केवल क्या दिखावा मात्र है, दिखावा मात्र है। वह लौकिक संसार में प्रसिद्धि तो दिला देगा, लौकिक संसार में तो बता देगा देखो उसको इतना ज्ञान है, सम्मान भी दिला देगा, मंच पर बैठा देगा, माला पहना देगा, लेकिन आचरण में नहीं उतारा तो समझो उसने कुछ भी नहीं किया। वह मात्र एक थोता चना बाजे घना। बुंदेलखंड में एक कहावत है, थोता चना बाजे घना। जब चना क्या होता है, फूल जाता है, उसको थोड़ा सा सेंक लो तो वह बजने लगता है। ऐसे ही जो पर का ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो दूसरे को दिखाने का ज्ञान है, वह तोता ज्ञान बाजे थोता चना बाजे गना, वह बजने लगता है, दिखाने लगता है, सम्मान दिला देता है, मंच दिला देता है, माला दिला देता है, माला डलवा देता है, लेकिन उसने आचरण में नहीं उतारा, आचरण में नहीं उतारा तो बस मात्र उसका वह ज्ञान के थोता का तोता, वह पारलौकिक शिक्षा नहीं दिला सकता, परलोक की ओर गमन नहीं कर सकता, वह स्वर्ग की ओर आपको उच्च आसन पर नहीं बिठा सकता। इस संसार में तो आप दिला देगा, लेकिन संसार से छुटकारा नहीं दिलाने वाला है। जो प्राणी, जो जीव सोहम करता है, सोहम जो रटता है, जो आत्मा की ओर निहारता है, मैं एक हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा निहारता है, ऐसा चिंतन करता है, ऐसा धारण करता है, ऐसा चरित्र में लाता है। जब तक जैसा ऐसा चिंतन करके और चरित्र में लाता है, वह प्राणी, वह जीव ही आत्मा का कल्याण कर सकता है। वह जीवी कविराजी, वह जीवी कविराजी अपने आत्मा की उत्थान की ओर जा सकता है। वही व्यक्ति इमली की पत्ते की तरह स्थिर हुआ करता है, और वही व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति सामायिक में लीन हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्थिरता की आवश्यकता है। वह बाह्य पदार्थों को छोड़ना होगा, बाह्य पदार्थों से ममत्व को हटाना होगा, बाह्य पदार्थ द्रव्यों की ओर निहारना नहीं होगा, स्वयं की ओर निहारना होगा। स्वयं की ओर जब तक निहारेगा तब ही जा करके वह सामायिक में लीन होगा, और जब सामायिक में लीन होगा तो वह सपरम समाधि को प्राप्त होगा। ऐसे ही हम भी भावनाएं ऐसे ही भाते हैं कि तज अतीत की यादें सारी, त्याग अनागत मन से, वर्तमान को वर्धमान बन जिए निज चेतन में। वर्तमान जो जीता है, वर्तमान की ओर जो निहारता है, वही वर्धमान होता है। हम भी वर्तमान को निहारें और वर्तमान को निहार करके एक दिन वर्धमान बन जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।